I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. बहुत वर्ष पहले श्री राम नामक एक महान राजा थे। वे अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें 14 साल का वनवास मिला था। वनवास में उनके साथ उनकी पत्नी सीता एवं भाई लक्ष्मण भी थे। वनवास के दौरान रावण नामक एक शक्तिशाली राक्षस ने सीता जी का अपहरण कर लिया था। रावण सोने की लंका का शासक था। हनुमान और सुग्रीव की सहायता से श्री राम और लक्ष्मण ने अपनी वानर सेना के साथ अपार समुद्र को पार किया और लंका पहुंचकर रावण के विरुद्ध लंबा और भयंकर युद्ध किया। उन्होंने रावण को मारकर अपनी पत्नी की रक्षा की। वनवास से वापस आने के बाद श्री राम अयोध्या के राजा बने, लेकिन अयोध्या निवासी सीता जी को अपनी रानी मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि सीता जी काफी सालों तक रावण की लंका में थी। श्री राम ने लोगों के संदेह को सुनते ही सीता जी को, जो उस समय मां बनने वाली थी, वनवास के लिए भेज दिया। लक्ष्मण सीता जी को तमसा नदी के किनारे अकेला छोड़ आए, जहां सीता जी को ऋषि वाल्मीकि मिले और उन्हें अपने साथ अपने आश्रम ले गए। सीता कहां है और किस हाल में होंगी? तो राम के उत्तराधिकारी इस धरती पर आ ही गए। वो क्षण अद्वितीय था। चारों तरफ शंख ध्वनि गूंज रही थी। सारे देवगण ऊपर स्वर्ग से फूलों की बारिश कर रहे थे। जंगल और आश्रम के चारों तरफ के पेड़ पौधे झूमने लगे। उनमें सुंदर फूल खिलने लगे। पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। हर तरफ उत्साह और उमंग का माहौल छा गया।
कहानी मैं सुनाऊं, एक नई दुनिया दिखाऊं, जंगलों की रूप छाया सजी सजाई हुई। एक कहानी मैं सुनाऊं, एक नई दुनिया दिखाऊं, जंगलों की रूप छाया सजी सजाई हुई। पंछी खेले आसमां पे, बोले हमसे मुस्कुरा के। पंछी खेले आसमां पे, बोले हमसे मुस्कुरा के। रुकना जाना हार के तू, चलना ही है जिंदगानी। धरती पर आए हम, देखो आसमां से। मन की ये जो शक्ति है ये हमारी निशानी। एक कहानी मैं सुनाऊं, एक नई दुनिया दिखाऊं, जंगलों की रूप छाया सजी सजाई हुई। पृथ्वी अग्नि वायु पर जो है मोह माया, उसमें ही पले हैं हम, ऐसी हमारी निशानी। हो एक कहानी मैं सुनाऊं, एक नई दुनिया दिखाऊं, जंगलों की रूप छाया सजी सजाई हुई। एक कहानी मैं सुनाऊं, एक नई दुनिया दिखाऊं, जंगलों की रूप छाया सजी सजाई हुई। प्रणाम गुरुजी। माता सीता ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। ये तो प्रभु की इच्छा थी। ये दोनों कोई साधारण बालक नहीं है। ये अपनी माता को न्याय दिलाएंगे। सीता अब कैसी है? वह काफी भाव विभोर है, पर बच्चों को गोद में लेते ही प्रभु राम को याद करने लगी। ठीक है, तुम उनका अब ध्यान रखना और उनसे कहना कि मैं बच्चों को देखना और उन्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। देखो जरा कितने सुंदर बच्चे हैं। सीता, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। सीता, तुम्हारे बच्चे साधारण बालक नहीं हैं। इनके ऊपर तीनों लोकों के निवासियों का आशीर्वाद है। मैं उन्हें अपने सच्चे मन से आशीर्वाद देता हूँ। ये दोनों इन तीनों लोकों में सबसे महान योद्धा बनेंगे। यहाँ तक कि इनके पिता की सेना भी इन्हें नहीं हरा सकेगी। लेकिन गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि शास्त्र विद्या ये आपसे सीखें। मैं इन्हें शारीरिक रूप से मजबूत और साथ ही साथ विद्वान भी बनाना चाहती हूँ। पुत्री, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। जब तक ये दोनों अपने पिता से मिलने लायक नहीं हो जाते, तब तक ये मेरी छत्र छाया में रहेंगे। अब मुझे बताओ कि इनमें बड़ा कौन है? ये बड़ा है गुरुजी। आज से ये बालक कुश के नाम से जाना जाएगा।
अब छोटे पुत्र को मेरे पास लाओ। मैं इसका नाम लव रखता हूं क्योंकि मैंने इसे लव से आशीर्वाद दिया। और इस तरह दोनों जुड़वां बच्चे दिन प्रतिदिन उसी तरह बड़े होते गए जिस तरह शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का उजाला बढ़ता है। उस तपोवन के सभी लोग उन दोनों मनमोहक बालकों लव और कुश को प्यार करते थे। हर वक्त कोई न कोई उनके साथ खेलता रहता था। खासकर ऋषि वाल्मीकि उन्हें सबसे ज्यादा लाड प्यार करते थे। कुश। हाँ गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा लगता है कि तुम दोनों को नृत्य करने का मन कर रहा है, तो चलो उठो और मुझे नृत्य करके दिखाओ। हाँ गुरुजी। देखो, ये दोनों तो देवदूत लगते हैं। कभी कभी तो विश्वास ही नहीं होता कि ये दोनों वास्तव में मानव हैं। आप सही कह रहे हैं। इनके जन्मदाता जरूर कोई बड़े राजा या फिर गंधर्व होंगे। शायद इसी कारण ऋषि वाल्मीकि ने इन दोनों के पालन पोषण का दायित्व लिया है। गुरुजी, आपको पूजा पाठ के लिए विलंब हो रहा है। क्या आज आप पूजन नहीं करेंगे? अरे हाँ पुत्री, मुझे देर हो गई।